हेलो स्टूडेंट्स, एनबीएफ स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह की। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या देखा है, आव्यूह पर संक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने 4 संक्रियाएं पढ़ी थी। पहली संक्रिया हमने देखी थी योगफल की, ठीक है। और फिर बात किया था हमने व्यवकलन, फिर इसके बाद देखा हमने गुणन, और चौथी संक्रिया के बारे में हमने देखा है आव्यूह का अदिश से गुणन। अदिश से गुणन। तो ये 4 संक्रिया हमने देखी थी। तो इसमें क्या क्या देखा, देखो योगफल और व्यवकलन करने के लिए हमने बात की है कि ऐसे दो आव्यूह का योगफल या व्यवकलन किया जा सकता है जिनके क्रम समान होते हैं, और आव्यूह का योगफल करने के लिए उनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। इसी तरह से आव्यूह का व्यवकलन करने के लिए उनके संगत अवयवों को घटाते हैं। फिर तीसरी संक्रिया हमने देखी थी गुणन की। तो गुणन के लिए हमने क्या देखा था कि आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल ए बी परिभाषित होता है यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या समान हो, तब क्या होता है, इनका गुणनफल ए बी परिभाषित होता है। और ए तथा बी का गुणनफल करने के लिए क्या करते हैं, हम ए के पंक्तियों को बी के स्तंभों से गुणा करते हैं। जैसे यह आपके पास कोई आव्यूह है ए आई जे, जो m क्रॉस n का है, और यह आपके पास है बी जे के। इस तरह से ये दो आव्यूह है, तो इनका गुणनफल ए आई जे इंटू बी जे के किसके इक्वल आता है, ये किसी तीसरे आव्यूह सी के बराबर आता है, जो आता है सी आई के, जो क्या होता है आपका m क्रॉस p कोटि का होता है। तो इसका अवयव सी आई के प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अवयव है सी आई के, ये प्राप्त करने के लिए ए की आईवी पंक्ति को बी के केवे स्तंभ से क्रमानुसार गुणा करके उनका योगफल करते हैं, जिससे हमें अवयव सी आई के प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने अवयव का गुणनफल देखा था। फिर इसके बाद हमने चौथी संक्रिया की बात करी थी, अवयव का अदिश से गुणन। तो किसी अदिश राशि को अवयव ए से गुणा करने के लिए क्या करते हैं, अदिश को अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाता है। तो इस तरह से 4 संक्रिया हमने देख ली थी। इसमें एक और देखते हैं 5वीं संक्रिया, और वो है आपकी ऋण आव्यूह। तो 5वीं संक्रिया हम देखते हैं यहां पे ऋण आव्यूह, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ऋण आव्यूह क्या होता है, तो आव्यूह ए का ऋण आव्यूह आव्यूह ए का ऋण आव्यूह माइनस ए से व्यक्त किया जाता है। यानी आव्यूह ए है तो उसके ऋण आव्यूह को हम माइनस ए से व्यक्त करते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आव्यूह
ए के प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा करते हैं। जैसे हम बात करें, यदि हमारे पास कोई अवयव है a = aij, इस तरह से है, m × n का है, तो इसका ऋण अवयव -a, तो -a क्या होगा, इसके प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा करेंगे, तो -aij m × n क्रम का होगा। तो यह आपका पांचवी संक्रिया थी ऋण अवयव की। तो ऋण अवयव क्या है, किसी अवयव a का ऋण अवयव -a से व्यक्त करते हैं, अवयव a का ऋण अवयव -a से व्यक्त करते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए अवयव a के प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें हम, यदि एक कोई अवयव है हमारे पास, और यह है तो इसकी वैल्यू आपके पास ये दी है 1 3 -2 0 6 4। तब ऋण अवयव ज्ञात करना है, -a ज्ञात कीजिए। तो इसका ऋण अवयव किस तरह से देखेंगे, यहां हमने अभी ऋण अवयव की परिभाषा में क्या देखा है कि किसी अवयव का ऋण अवयव ज्ञात करने के लिए उसके प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे a है, तो -a क्या होगा, इसके प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा कर देंगे, तो ऋण अवयव आपके पास आएगा -1 -3, और यह होगा, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो यह क्या आएगा 2 और 0 -6 और -4। तो इस तरह से ये एक का ऋण अवयव कहलाता है। तो यहाँ पे हम अवयव पर संक्रियाओं की बात कर रहे थे। तो हमने 5 संक्रियाएं पढ़ी है, योगफल, व्यवकलन, गुणनफल, अवयव का अदिश्य गुणन और ऋण अवयव। अब इसके बाद देखते हैं इनके गुणधर्म। तो गुणधर्म की बात करते हैं, पहले बात करते हैं अवयव योग के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो अवयव योग के गुणधर्म की बात करते हैं। यहां हम गुणधर्मों की बात करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। तो अवयव योग के गुणधर्मों में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम क्रम विनिमयता। तो ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। यदि हमारे पास कोई दो अवयव है,
ए और इसकी वैल्यू है यह है ए आई जे, तथा बी यह है बी आई जे, यह भी m क्रॉस n क्रम का है। तो तब क्या होता है, और ये समान क्रम के है, यदि आव्यूह A तथा B दो समान क्रम के आव्यूह है तब क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसे आव्यूह योग का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। तो आव्यूह योग के गुणधर्मों में बात कर रहे थे, सबसे पहले हम क्रम विनिमयता की। तो क्रम विनिमयता में क्या होता है, यदि कोई दो आव्यूह ए और बी है तो उनका योगफल क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए। इसकी प्रमाण की बात करें तो प्रूफ में इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई दो आव्यूह है a और b है, तो a प्लस बी ये निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं, किसी आव्यूह को योगफल करने के लिए क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। चूंकि ये दोनों समान क्रम के हैं तो इनका योगफल परिभाषित है, ये होगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ये दोनों m क्रॉस n क्रम के हैं तो इनका योगफल होगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ये होगा m क्रॉस n का। अब चूंकि हमें पता है ये क्या है, संख्याएं हैं, और संख्याओं का योगफल हमें पता है कि क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो ये क्या हो सकता है, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है प्लस ए आई जे। तो इस तरह से क्या होगा, बी आई जे प्लस ए आई जे, और ये क्या होगा, बी प्लस ए। तो इस तरह से क्रम विनिमय नियम प्रूफ होता है। तो आव्यूह का योगफल क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, यहां लिख सकते हो, क्योंकि ए और बी क्या है, संख्याएं हैं। तो आव्यूह का योगफल क्रम विनिमय होता है। तो इसके बाद देखते हैं हम, दूसरा गुणधर्म है आपका, वो है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो साहचर्यता की बात करते हैं। तो आव्यूह का साहचर्यता नियम क्या होता है, यदि हमारे पास तीन आव्यूह, यदि ए बी व सी तीन समान क्रम के आव्यूह है, तब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसे आव्यूह योग का साहचर्यता नियम कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे आव्यूह योग के साहचर्यता नियम की। तो यदि तीन आव्यूह समान क्रम के है तो वो साहचर्यता नियम का पालन करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम देख सकते हैं, यदि यहां पे लेते हैं, इनके प्रूफ में बात कर रहे हैं, ए की वैल्यू आपके पास है ए आई जे, जिसका क्रम है m क्रॉस n। ठीक है, b होगा, ये है बी आई जे, ये तीनों क्या है, समान क्रम के है, तो इसका भी क्रम m क्रॉस n होगा। और c है, ये आपके पास है सी आई जे, इसका भी क्रम क्या है, m क्रॉस n है। तो इनमें साहचर्यता नियम देख रहे थे, अपन बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू लिखते हैं
तो ए आई जे प्लस बी आई जे और सी आई जे, तो इनका योगफल करेंगे। ये क्या आएगा, इनका योगफल हमारे पास आ गया ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। तो इनको जोड़ दिया, क्या आया, ये हमारे पास आ गया ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। अब चूंकि हमें पता है ए बी और सी तीनों क्या है, संख्याएं हैं। ए बी और सी तीनों क्या है, संख्याएं, और संख्याओं के योग में हम जानते हैं कि वह संख्याएं क्या होती है, साचर्यता नियम का पालन करती है। इसलिए इन्हें ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। तो इस तरह से ये हमारे पास आएगा ए आई जे प्लस तो यहां बात कर रहे थे हम, यह आएगा हमारे पास ए आई जे प्लस और ये होगा बी आई जे प्लस सी आई जे। तो इस तरह से ये आ गया, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लेके चल रहे थे ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां हमने देखा कि ये क्या है, इनकी वैल्यू रख दी और ये हमारे बात की, तो ये आ गया ए आई जे प्लस बी आई जे। इसमें तीसरा अवयव जोड़ना है। फिर इस तरह से यहां देखा कि ये तीनों संख्याएं हैं तो साचर्यता नियम का पालन करती है, तो इन्हें इस तरह से लिखा जा सकता है ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। ठीक है, तो इसको ओपन कर दिया फिर से अवयव को, तो ये होगा ए आई जे प्लस ब्रैकेट बी आई जे प्लस सी आई जे, यानी क्या आ गया ए प्लस ये बी प्लस सी। तो इस तरह से क्या है, ये साचर्यता नियम प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये था अवयव का साचर्यता नियम। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नियम। तो तीसरा आपके योज्य तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो योज्य तत्समक अवयव की बात कर रहे थे, तो अवयव योग के लिए योज्य तत्समक अवयव क्या होता है वो देखते हैं। यदि कोई अवयव है A इजिकल टू ए आई जे, M क्रॉस N क्रम का है, तब M क्रॉस N क्रम का शून्य अवयव, M क्रॉस N क्रम का शून्य अवयव अवयव योग के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे अवयव योग के तत्समक अवयव की। तो यदि कोई अवयव है A जो M क्रॉस N क्रम का है, तब उसी M क्रॉस N क्रम का शून्य अवयव योग के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे ये हमारे पास A है, तो इसी क्रम का शून्य अवयव
क्या कहलाता है, योग के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हमने 3 गुणधर्मों की बात कर रही है आवी योग के। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट गुणधर्म जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।